नमस्कार। दैनिक समाचारों से जुड़े इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। पूर्व में प्रकाशित रिजल्ट को रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी होने से 484 सफल अभ्यर्थी कम हो गए हैं। संशोधित रिजल्ट में कुल 4333 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जबकि पूर्व में जारी रिजल्ट में 4817 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके लिए जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया था। इसके जरिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की कुल 11,000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। तब 6,667 पद रिक्त रह गए थे। वर्तमान संशोधित रिजल्ट को जेएसएससी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में जारी किया है। संशोधित परीक्षा परिणाम को jssc.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है। क्योंकि सहायक आचार्य परीक्षा में वैसे अभ्यर्थियों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था जो जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले चुके थे। इसी कारण से दोबारा रिजल्ट संशोधित कर जारी की गई है। संशोधित रिजल्ट में ऐसे सफल अभ्यर्थियों को उनके रिजर्व्ड कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, क्योंकि पारा शिक्षक कोटि के वैसे अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी छूट मिली थी। आयोग की ओर से कहा गया है कि बहादुर महतो, डम्बूधर महतो एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश से परीक्षाफल में संशोधन संभावित है। धनबाद जिले में बीते शुक्रवार को 2 बड़ी घटनाएं घटी थी। रामकनाली ओपी क्षेत्र मुंडाधौड़ा में भूधसान की घटना हुई थी, जिसमें कई घर जमींदोज हो गए थे। दूसरी घटना अंगारा पथरा ओपी के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत काटा पहाड़ी में संचालित आउटसोर्सिंग के खदान में हुआ था। लैंडस्लाइड होने से सर्विस वैन में सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुंडाधौड़ा में भूधसान स्थल का दौरा करने पहुंचे। बाबूलाल मरांडी भूधसान में जमींदोज हुए घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों से भी मिले। प्रभावित परिवारों ने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा हेवी ब्लास्टिंग, अवैध कोयला खनन होने की बात बताई। बाबूलाल मरांडी ने सभी को पुनर्वास जल्द कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने आदि का आश्वासन दिया। प्रभावित परिवार के सदस्यों ने कहा कि कई दशक से वे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बीसीसीएल हेवी ब्लास्टिंग करती है, जिसके कारण भूधसान की घटना घटती है। आधा दर्जन से अधिक घर जमींदोज हो गया है। कोई बीसीसीएल अधिकारी एक बार भी उन लोगों की सुध लेने नहीं आया है। 2 साल से यहाँ से हटाने की मांग, साथ ही पुनर्वास कराने की मांग वे लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस और कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मवेशी, जेवर, घर का सामान सब जमीन में समा गया है। पलामू के मनातू मुठभेड़ में शहीद हुए हैदरनगर क्षेत्र के 2 वीर सपूतों बरेवा गांव निवासी संतन मेहता और परता गांव निवासी सुनील राम के परिजनों से सोमवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए परिजनों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार और बैंक के बीच हुए समझौते के तहत प्रत्येक शहीद परिवार को 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी सेवाओं के तहत 1-1 करोड़ यानी कुल 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही शहीद संतन मेहता की पत्नी सरिता देवी, जो स्नातक उत्तीर्ण हैं, को विभाग में लिपिक पद पर नौकरी दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि बरेवा मेन रोड से शमशान घाट तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा और गांव में शहीद संतन मेहता का स्मारक भी बनाया जाएगा। वहीं परता गांव जाकर उन्होंने शहीद सुनील राम के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें भी सभी सरकारी लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि शहीद जवानों ने नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर न केवल पलामू बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी घोषणाओं को प्राथमिकताओं के साथ लागू की जाए। मनातू मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों जवानों की याद में सोमवार को भी पूरे हुसैनाबाद और आसपास के क्षेत्र में गम और गर्व का माहौल रहा। लोग अब भी अपने वीर सपूतों की शहादत को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं शहीद दोनों जवानों की पत्नियों ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर से कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान नहीं रुकना चाहिए। जिन लोगों ने उनके सुहाग को उजाड़ा है, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सेविका और सहायिकाओं के ने अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। वो 10 सितंबर से मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देंगी, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से बार-बार आश्वासन के बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया है। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने
कहा कि सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। रिटायर होने पर न्यूनतम 5 लाख रुपए का आर्थिक लाभ और मानदेय की आधी राशि बतौर पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पर आधारित प्रणाली से हो रही तकनीकी परेशानियों को तत्काल समाप्त किया जाए। इसके अलावा सेविकाओं को BLO और दूसरे गैर आंगनबाड़ी कार्यों से भी मुक्त किया जाए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से सेविकाओं की समस्याओं पर तत्काल गौर कर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल के मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आग्रह किया गया है। बता दें कि झारखंड में 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं। इनकी तकलीफ इस बात को लेकर है कि 62 साल की उम्र होते ही उनको काम से बाहर कर दिया जाता है। इनकी मांग है कि पश्चिम बंगाल के तर्ज पर 5 लाख रुपए का आर्थिक लाभ और मानदेय की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाए। इससे पहले 8 सितंबर को अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा की गई थी, जिसको स्थगित कर 10 सितंबर कर दिया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ में आयोजित गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि पोटो हो, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो झानो, तिलका मांझी के उद्देश्य को आज सभी भूल गए हैं। आज भी झारखंड के आदिवासी और मूलवासी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अस्तित्व व अस्मिता की रक्षा के लिए बरसों से संघर्ष करते आ रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक व्यवस्था पर भी हमला हो रहा है। बोकारो जिले के दौरे पर पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री ने सिटी थाना में मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच बोकारो पुलिस के द्वारा की जा रही है। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रविवार देर रात बोकारो सर्किट हाउस में ठहरे थे। उसी दौरान उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। मंत्री के अनुसार कॉल करने वाले ने पहले अपशब्दों का इस्तेमाल किया, फिर देख लेने की धमकी दी और जल्द ही उड़ा देने की बात कही। मंत्री ने तत्काल पुलिस को सूचित किया है। सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड में आ गई हैं। पूरे मामले की जांच बोकारो पुलिस द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात करीब 11:56 पर मंत्री के मोबाइल पर यह धमकी भरा कॉल आया था। उस वक्त मंत्री बोकारो सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे, जहां वे अधिकारी कार्यक्रमों के सिलसिले में पहुंचे थे। झारखंड के विभिन्न जिलों में दुर्गोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहे दुर्गोत्सव को खास बनाने में पूजा समितियां जुट गई हैं। दुर्गोत्सव को लेकर एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। इसमें सबसे अधिक लागत और बड़ा पंडाल रांची के जिला स्कूल में देखने को मिलेगा। दरअसल श्री रामलीला पूजा समिति की ओर से जिला मैदान में भव्य दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के भुज स्थित प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर के प्रारूप पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। यह पूजा पंडाल झारखंड का सबसे बड़ा पूजा पंडाल होगा। पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी बताते हैं कि इसकी लागत करीब 1 करोड़ से अधिक की होगी, जिसमें श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के सभी रूप देखने को मिलेंगे। जमशेदपुर में चौकीदार सीधी भर्ती विज्ञापन के तहत 22 दिसंबर 2024 को हुई लिखित परीक्षा के बाद प्रथम मेधा सूची से 224 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। अब शेष रिक्त पदों को भरने के लिए द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित की गई है। इसमें औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक माप एवं जांच के लिए बुलाया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सूची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।